नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वो किस राज्य में चलाया गया है। जो प्रोजेक्ट एक नीलगिरी तहर चलाया गया है वो हाल ही में तमिलनाडु में चलाया गया है। जानेंगे कि क्यों चलाया गया है। तो नीलगिरी प्रोजेक्ट है वो कहाँ चलाया गया है, नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु में चलाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में से चलाया गया है जो प्रोजेक्ट है नीलगिरी तहर चलाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो तमिलनाडु सरकार द्वारा जो नीलगिरी तहर है वो जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है और कब से कब तक 2022 से 2027 तक इसे चलाया जाएगा। कब से कब तक चलाया जाएगा, 2022 से 2027 तक इसे चलाया जाएगा। ये नीलगिरी तहर एक जानवर आप देख सकते हैं, इसको नीलगिरी तहर है, इसको 2022 से 2027 तक इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा, जो प्रजातियों की सुरक्षा करना और उनका अस्तित्व सुनिश्चित करना। जो भी प्रजाति है कहीं लुप्त ना हो जाए और उनके बाद उनको सुरक्षित रखने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। 29 अप्रैल को यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, 29 अप्रैल को यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और जो नीलगिरी तहर की आबादी की अनुमान लगाने के लिए जनगणना है वो हाल ही में शुरू कर दी गई है। 29 अप्रैल को जो नीलगिरी तहर है उसकी आबादी की जनगणना करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी का, तो उसकी 29 अप्रैल को जनगणना शुरू कर दी है। ठीक है, इसमें सहयोगी और कौन कौन थे, जो WWF इंडिया, WII और AIWC इसमें सहयोगी थे साथ ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अलागर मंदिर किस राज्य में स्थित है। अलागर मंदिर वो किस राज्य में स्थित है, हाल ही में समाचारों में रहा है। तो अलागर मंदिर है वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो अलागर मंदिर है वो कहाँ स्थित है, हमारा तमिलनाडु में ये स्थित है। तो तमिलनाडु में एक मदुरई है, मदुरई में ये स्थित है। और अलागर जो पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थित है, अलागर पहाड़ियों की ये तलहटी में स्थित है। मुख्य क्यों है, जो भगवान विष्णु के जो 108 निवासों में से एक स्थान है। जो भगवान विष्णु के 108 निवास है उनमें से एक स्थान है। और कहाँ पर स्थित है, जो तमिलनाडु के मदुरई में जो अलागर पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थित है। ठीक है, और जो इसके किस नाम से जाना जाता है, सेकंड नाम इसका क्या है, जो कल्ला जागर नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड नाम इसका क्या है, कल्ला जागर नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जो हर्षित कुमार है जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। जो हर्षित कुमार है वो एक हमारे जो हथौड़ा फेंक के चैंपियनशिप थी जो कहां पर हुई थी, 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 हाल ही में हुई है। तो जो हमारे हर्षित कुमार उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस गेम से हमारे संबंध रखते हैं, किस खेल से, तो हथौड़ा फेंक से। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हथौड़ा फेंक से। जानते हैं हर्षित कुमार ने हाल ही में जो ये चैंपियनशिप हुई थी उसमें हैमर थ्रो में अपना स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और जो भारतीय एथलीट ने 21वीं जो अंडर-20 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2024 हुई है, ठीक है, उसमें कुल अपने कितने पदक जीत लिए हमारे भारत ने, 18 पदक कुल इसमें जीतने हैं। कितने पदक जीते हैं कुल हमारे भारत ने इसमें, 18 पदक कुल इसमें जीते हैं हमारे भारत इंडिया ने टोटल। ठीक है, 18 पदक कुल हमारे भारत ने जीते हैं। और जानते हैं जो मिश्रित रिले है उन्होंने अपना रजत पदक पक्का कर लिया है। और साथ ही जो हमारी श्रिया राजेश है उन्होंने जो 400 मीटर की बाधा दौड़ थी, 400 मीटर की बाधा दौड़ थी, जो हमारी श्रिया राजेश है उन्होंने कांस्य पदक उन्होंने अपना जीत लिया है, उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। और जो मिश्रित रिले है उन्होंने अपना रजत पदक जीत लिया है। साथ ही जो प्रतीक थे उन्होंने हैमर थ्रो में अपना कांस्य पदक हासिल किया है। जो प्रतीक है उन्होंने भी हैमर थ्रो में अपना कांस्य पदक हासिल किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत का पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है। किस बंदरगाह को पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है, तो दी गई हमारा जो हमारा वी जिंजम जो बंदरगाह है, वी जिंजम बंदरगाह को ये ट्रांसशिपमेंट की मंजूरी दी गई है। जानते इसके बारे में। और जो केरल में ये पड़ता है, कहां पर है, केरल में ये पड़ता है। जो हमारा अदानी समूह का ये विजिंजम पोर्ट है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, भारत का ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। किसका, अदानी समूह का ये बंदरगाह है। ठीक है, जिसे शिपिंग मंत्रालय द्वारा हाल ही में अनुमति दी गई है। ठीक है, यह देश का पहला हमारा पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। जो हमारा पहला है, इंडिया का पहला भारत का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा गहरे पानी का। ठीक है, जानते इसके बारे में। और जो ट्रांसशिपमेंट है उसका महत्व क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जो रास्ते में आने वाले जहाजों के बीच माल को उनके अंतिम गंतव्य तक स्थानांतरित करने का इसका काम होता है। जो हमारे जहाज हैं वो आते हैं, उनके जो बीच का माल को उनके अंतिम गंतव्य तक स्थानांतरित करने का इसका
काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो हाल ही में क्या है, ये हमारे समाचारों में था। तो ये क्या है, ये किडनी की बीमारी है जिसके कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, ये किडनी की बीमारी है जिससे है ना जो हमारे मूत्र में है अत्यधिक प्रोटीन हो जाता है, और जो हमारे किसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये बीमारी है, जानते हैं इसके बारे में। और जो स्वस्थ गुर्दे हमारे अपशिष्ट को फिल्टर करते हैं, जो हमारे स्वस्थ गुर्दे हैं वो हमारे अपशिष्ट को फिल्टर करते हैं, लेकिन जो हमारी ग्लोमेरुली है वो मूत्र में प्रोटीन को रिसाव कर देती है। लेकिन सूजन वाले जो ग्लोमेरुली है हमारी, उसमें मूत्र के प्रोटीन का रिसाव हो जाता है। जो स्वस्थ गुर्दे वो अपशिष्ट को हमारे क्या करते हैं, अपशिष्ट को हमारा फिल्टर करते हैं, लेकिन जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसके कारण जो हमारी जो ग्लोमेरुली है उसमें सूजन आ जाता है जो मूत्र में प्रोटीन का रिसाव कर देती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 27 अप्रैल 2024 को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप का चरण 1 में स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक किसने क्या लगाई है? स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाई है वो किसने लगाई है? हमारी लगाई है ज्योति सुरेखा वेनम ने। तो ऑप्शन सी संयोजक ज्योति सुरेखा वेनम ने अपने स्वर्ण पदक जीतने की हैट्रिक लगाई है हाल ही में। जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत की ज्योति सुरेखा है उसने 27 अप्रैल 2024 को, कब 27 अप्रैल 2024 को उन्होंने अपने जो हैट्रिक लगाई स्वर्ण पदक जीतने की। ठीक है, दुनिया की तीसरी नंबर की जो सबसे तीरंदाजी की सबसे वीर्य मैक्सिको की जो एंड्रिया बेसरो थी, मैक्सिको की जो कौन है एंड्रिया बेसरो है, उनको हराकर फाइनल में अपना स्वर्ण पदक पक्का कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे, हाईरेस फ्रांस में नौकायान में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? हाईरेस फ्रांस में एक नौकायान चैंपियनशिप हो रही थी, तो उसमें अपना पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल कर लिया? कर लिया हमारे भारत की कौन है, जो हमारी है नेत्रा कुमारन ने। नेत्रा कुमारन ने हमारा अपना एक पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और नेत्रा कुमारन ने फ्रांस के हाईरेस में हो रहा था, ठीक है, उसमें लास्ट चांस रेगाट में सेलिंग में अपना पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ठीक है, उन्होंने लेडीज दोंगी में ILCA 6 में प्रतिस्पर्धा करके भाग लेकर उसमें अपने 26 अप्रैल 2024 को 67 शुद्ध अंकों के साथ हमारे कौन से स्थान पर रही है? 5वें स्थान पर वो रही है। 67 शुद्ध अंकों के साथ कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर वो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, आधुनिक बैलों के पिता किसे माना जाता है और उनके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो आधुनिक बैलों के पिता किन्हें माना जाता है और जिनके जन्मदिन के उत्सव पर जो हमारे भारत में है नृत्य दिवस बनाया जाता है हर वर्ष 29 अप्रैल को, तो कौन? हमारे जीन जॉर्जेस नॉर्वे। ठीक है, जीन जॉर्जेस नॉर्वे को आधुनिक बैलों का पिता भी माना जाता है और उनके जो जन्मदिन है उनके उपलक्ष्य में हमारे भारत में नृत्य दिवस बनाया जाता है। जानते हैं इनके बारे में। और जो 29 अप्रैल को जीन जॉर्जेस का जन्मदिन आता है, कब से कब तक इनका कार्यकाल हमारे अपनी पृथ्वी पर रहा था? 1727 से 1810 तक इनका कार्यकाल हमारी पृथ्वी पर रहा था। ठीक है, इनको आधुनिक बैलों का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को इनको मनाया जाने वाला इनका जन्मदिन है वो अंतरराष्ट्रीय हमारे क्या बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में इनको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जो नृत्य और कला है उनको सुशोभित करने के लिए, उनकी जो वैश्विक श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें ये नृत्य दिवस बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, माचो स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर, जो माचो स्पोर्ट्स है वो एक कंपनी है, उसने अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बॉलीवुड अभिनेता कौन? हमारे जो हमारे है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा को नया अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है माचो स्पोर्ट्स ने। ठीक है, माचो स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर सिद्धार्थ मल्होत्रा को चुना है। जो माचो स्पोर्ट्स की अनूठी शैली है और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो करिश्मे हैं उन दोनों का मिश्रण करके जो माचो स्पोर्ट्स है उसकी सेलिंग में इंक्रीमेंट आएगा और एक व्यापक जो ऊपर वृद्धि देखने को हमें मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अपना आखिरी प्रश्न है, खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिका विश्वविद्यालय द्वारा किसे डॉक्टरेट जो मानद उपाधि सम्मानित किया? हमारे खेल की उत्कृष्टता के लिए हमारे भारत के व्यक्ति कौन है वो जानते हैं उनके बारे में। अमेरिका विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें दी गई। तो कौन? हमारे गौरव शर्मा। गौरव शर्मा को डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो हाल ही में दी गई है। जानते हैं इनके बारे में। और जो पावर लिफ्टर हमारे गौरव शर्मा है, गौरव शर्मा क्या हमारे पावर लिफ्टर हैं, उनको हाल ही में जो हमारे अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। ठीक है, क्यों दी गई है? उनको प्रमाण पत्र पाकर बहुत ही उत्साहित हो गए थे और उन्होंने कहा है कि खेल के क्षेत्र में है, इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद खेल के क्षेत्र में उनका अधिक योगदान बढ़ेगा, अधिक महत्व बढ़ेगा और भी अच्छी तरह से उनका मनोबल बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।